Hello students of 8th standard. Today I am going to continue with the fourth question, fifth question, first and second question of the chapter 4. हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में 3 तक. अब मैं चौथा पाँचवा क्वेश्चन आज का करूँगा और फर्स्ट और सेकंड करूँगा. ठीक है. आफ्टर द स्ट्रगल इंडियन आर्मी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. स्ट्रगल के बाद इंडियन आर्मी को कास्ट बेस पर क्यों डिवाइड किया? आंसर will be there was division of military on the basis of caste. Proper care was taken to avoid Indians to unite and rebel against the British. ओके मतलब इंडियन लोग एक साथ होना नहीं चाहिए, उन लोग सिपाही लोग एक साथ यूनिटी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उसको कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया. वापस बोलता हूँ, देयर वॉज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. फर्स्ट पॉइंट मतलब मिलिट्री का डिवीज़न हुआ था कास्ट के बेस पे. प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश. हाँ, पूरा ध्यान दिया गया कि उन लोग यूनाइट नहीं होना चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट में. दिस विल बी द आंसर. तो देयर वॉज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन बेसिस ऑफ कास्ट. फर्स्ट पॉइंट. प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश. सेकेंड पॉइंट. ओके, दिस 2 points विल बी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज British imposed heavy tax on Indian industries. What will be the answer? The answer will be first point. The British introduced new revenue system to increase their income. First point. Second point, to sell the British goods in India and enjoy profit was the policy of British. They imposed heavy taxes on the local industries. Okay. The handicrafts and textile industry of India were ruined. Again, I am repeating. British introduced new revenue system to increase their income. First point. To sell the British goods in India and enjoy profit was the policy of British. Second point. They imposed heavy taxes on the local industry. This will be the answer of economic causes. वापस repeat कर रहा हूँ. The British introduced new revenue system to increase their income. First point. मतलब ब्रिटिश लोगों ने नया revenue system चालू किया. Second point. To sell the British goods in India and enjoy profit was the policy of British. British goods को इंडिया में भेजना, इंडिया में बेचना और प्रॉफिट कमाना पॉलिसी था ब्रिटिश का. दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज. इसीलिए उन्होंने लोकल इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा टैक्स लगाया. द हैंडीकैप्ड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेर यून. और हैंडीकैप्ड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया की बंद हो गई. तो पूरे आंसर का मतलब क्या है? ब्रिटिश लोगों ने नया सिस्टम लगाया बराबर अपना गुड्स बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए. ब्रिटिश लोगों ने क्या हैवी टैक्स लगाया लोकल इंडस्ट्रीज़ में, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई. तो आंसर विल बी पॉइंट वाइज. फर्स्ट पॉइंट, British introduced new revenue system to increase their income. First point. Second point, to sell the British goods in India and enjoy profit was the policy of British. Second point. Third point, they imposed heavy tax on the local industries. The handicraft and textile industry of India were. 3 पॉइंट में आंसर है. पहला पॉइंट द ब्रिटिश से लेके इनकम तक. फर्स्ट पॉइंट. टू सेल से लेके ब्रिटिश तक. सेकेंड पॉइंट. दे से लेके रून तक. थर्ड पॉइंट. 3 points आंसर इट इज. नेक्स्ट इज What were the social causes behind the struggle of 1857? 1857 के स्ट्रगल का social causes क्या था? Answer will be the Indians felt that the Britishers were interfering in the cultural tradition and custom of India. इंडियन लोगों को क्या लगता था ब्रिटिश लोग जो है हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम में भेदभाव ये कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं. सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट वेर correct from the social point of view, but the Indians thought that it is an interference in the lifestyle and hence they were dissatisfied. सती प्रोहिबिशन हो गया, विडो रीमैरिज हो गया. We were correct from the social point view से करेक्ट किया गया, but the Indian thought that it is an interference in the lifestyle. लेकिन इंडियन लोग क्या लगा ये कि हमारे लाइफस्टाइल में भेद ये है, मतलब इंटरफेयर करना है. तो हैंस दे आर डिससेटिस्फाइड. इसीलिए वो डिससेटिस्फाइड हो गया. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857. अगेन आई एम रिपीटिंग. इंडियन लोगों को क्या लगा कि ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन में भेद इंटरफेयर कर रहे हैं. राइट. बहुत सारे सती प्रोहिबिशन एक्ट, बाद में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया, जिसके लिए इंडियन डिससेटिस्फाइड हो गए. यही आंसर है. पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए. द इंडियन फेल्ट दैट ब्रिटिशर्स वेर इंटरफेयरिंग इन द इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ इंडिया. हाँ, फर्स्ट पॉइंट. इंडियन से लेके कस्टम ऑफ इंडिया तक. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, सती प्रोहिबिशन से लेके डिससेटिस्फाइड तक. सेकेंड पॉइंट. ओके, दिस विल बी द 2 points ऑफ द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड का पहले का क्वेश्चन, वो पहले क्वेश्चन का आंसर था.
Why did Indian fails in the struggle of 1857? Indian fail क्यों गए struggle of 1857 में? The answer will be there are many causes of failure of struggle. The struggle was not comprehensive, first point. Lack of central leadership, second point. Most of federal princes remains aloof, third point. Lack of military tactics, fourth point. Next is international situation favorable for Britishers. So these 5 headings will be the answer for this for the next question. थर्ड के सेकंड का आंसर रहेगा फर्स्ट पॉइंट स्ट्रगल वॉज नॉट कम्प्रेंसिव, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, मोस्ट ऑफ फ्यूडरल प्रिंसेस रिमेन्स अलूफ, लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स एंड international situation favorable for Britishers. Dear students, you have to write the answer of question number 4, question number 5 and third ka first and second. These 4 questions answer you have to write as a homework. Again I am repeating, you have to write the question number answer of question number 2 ka 4, 2 ka 5 and question number 3 ka first and second. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.